चुनावी समर के बीच मोदी सरकार को ऐसा झटका लगा है जिसने सबके हाथ पांव ढीले कर दिए हैं। एक और चुनाव का शोर चल रहा है तो वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर सरकार को बड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद मोदी शाह भी टेंशन में आ गए हैं। अब की बार 400 सीटें पार का दम भरने वाली सरकार के सारे अनुमानों पर कोर्ट ने पानी फेर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में बैठे बीजेपी प्रत्याशियों की हालत पस्त हो गई है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने उन 4 सवालों के भी जवाब मांगे हैं जिसे देने में आयोग के भी पसीने छूटे हुए हैं, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे एक झटके में ऐन वक्त पर चुनाव के बीच कोर्ट ने ईवीएम को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम के डेटा से वीवीपैट पर्चियों का 100% मिलान की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने तकनीक से जुड़े 4-5 और बिंदुओं पर जानकारी लेने के बाद दूसरी बार फैसला सुरक्षित रख लिया, यानी अब फैसले का इंतजार शुरू हो गया है। उम्मीद है कि चुनाव खत्म होने से पहले निर्णय आ जाए। ऐसे में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने साफ कहा कि हम चुनावों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट का कहना था कि हम किसी अन्य संवैधानिक अथॉरिटी के कामकाज को कंट्रोल नहीं कर सकते। चुनाव आयोग ने हमारे संदेह दूर किए हैं। हम आपकी विचार प्रक्रिया को नहीं बदल सकते हैं। हम संदेह के आधार पर आदेश जारी नहीं कर सकते हैं। बताते चले कि वर्तमान में वीवीपैट वेरिफिकेशन के तहत लोकसभा क्षेत्र की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के सिर्फ 5 मतदान केंद्रों के ईवीएम वोटों और वीवीपैट पर्ची का मिलान किया जाता है। इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में सिर्फ 5 रैंडमली रूप से चयनित ईवीएम को सत्यापित करने के बजाय सभी ईवीएम वोट और वीवीपैट पर्चियों की गिनती की मांग करने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम की कार्यप्रणाली से जुड़े 4-5 सवालों पर चुनाव आयोग से जवाब मांगा। कोर्ट का कहना था कि हमें और जानकारी चाहिए क्योंकि हम मामले की तह तक यानी गहनता से जानकारी चाहते हैं। जस्टिस खन्ना ने कहा, हमने अक्सर पूछे जाने वाले सवालों का अध्ययन किया। हम सिर्फ 3-4 स्पष्टीकरण चाहते हैं। हम तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं होना चाहते हैं, लेकिन अपने निष्कर्षों के बारे में पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं और इसलिए हमने स्पष्टीकरण मांगने के बारे में सोचा। याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश वकील ने कहा कि पारदर्शिता के लिए ईवीएम के सोर्स कोड का भी खुलासा किया जाना चाहिए। इस पर जस्टिस खन्ना ने जवाब दिया, सोर्स कोड का खुलासा कभी नहीं किया जाना चाहिए। अगर खुलासा हुआ तो इसका दुरुपयोग होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन 4 सवालों पर जवाब मांगा है। पहला, कंट्रोल यूनिट या वीवीपैट में क्या माइक्रो कंट्रोल स्थापित है? दूसरा, माइक्रो कंट्रोल क्या एक ही बार प्रोग्राम करने योग्य है? तीसरा, ईवीएम में सिंबल लोडिंग यूनिट्स कितने उपलब्ध हैं? चौथा, चुनाव याचिकाओं की सीमा 30 दिन है और इसलिए ईवीएम में डेटा 45 दिनों के लिए संग्रहित किया जाता है, लेकिन एक्ट में इसे सुरक्षित रखने की सीमा 45 दिन है। क्या स्टेजेस की अवधि बढ़ानी पड़ सकती है? अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग से ईवीएम को लेकर सवाल जवाब मांगा है, उसने बीजेपी नेताओं की टेंशन को बढ़ा दिया है। अब आगे चुनाव में इसका असर क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना मत जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें।